हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडवाइस एकेडमी। आई एम अमित कुमार स्वामी। आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। जैसे कि आपको पता है, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट प्लस 2024 की, जिसमें मैं आपके लेकर आया हूँ टीजीटी पीजीटी पीआरटी के लिए जनरल अवेयरनेस के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें मैं आपको कराऊंगा 1500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। ये पार्ट 15 है। जिन्होंने पहले पार्ट नहीं देखे प्लीज जाकर देखिए, आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, 420 क्वेश्चन, 420 क्वेश्चन अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, 421वें क्वेश्चन पर हैं। तो क्वेश्चन है, पास्कल किसकी एसआई यूनिट है, किसका एसआई मात्रक है? तो ये है आपका दाब का, प्रेशर का। ठीक है, पास्कल जो एसआई यूनिट है वो किसकी है? प्रेशर की है। देखिए, अब आपसे कई बार क्या हो सकता है, देखिए हो सकता है आपसे न्यूमेरिकल ना पूछे, लेकिन ऐसा यूनिट तो जनरली पूछ ही लेता है। ठीक है, तो अब तक जो आसपास जितने भी एग्जाम हुए हैं, उनमें जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा यूनिट पूछी है, उससे रिलेटेड मैं जितने भी हैं वो मैं करा देता हूँ। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे चलते हैं। ठीक है, एक बार रीड आउट करते हैं। देखिए, लेंथ मीटर में मेजर करते हैं, मास किलोग्राम में, टाइम सेकंड में, वर्क एंड एनर्जी जूल में। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में, टेम्परेचर केल्विन में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला में, एंगल रेडियन में, सॉलिड एंगल स्टेरेडियन में, फोर्स न्यूटन में, एरिया स्क्वायर मीटर में, वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में, स्पीड मीटर पर सेकंड में, एंगल वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड में, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में, इलेक्ट्रिक चार्ज कूलाम में, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ओम में, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी फैराड में, मैग्नेटिक इंडक्शन हार्नी में, मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर में, ल्यूमिनस फ्लक्स ल्यूमेन में, इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन ये के लक्स में, वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किलोग्राम स्क्वायर मीटर, मोमेंटम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक लास्ट पेज और है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए और कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए। ठीक है, बहुत दिक्कत होती है। इंपल्स न्यूटन सेकंड में, एंगुलर मोमेंटम न्यूटन किलोग्राम स्क्वायर मीटर पर सेकंड में। ठीक है, प्रेशर पास्कल में, पावर वॉट में, सरफेस टेंशन न्यूटन पर मीटर में, विस्कोसिटी न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर मीटर, थर्मल विस्कोसिटी यह है वाटर पर मीटर डिग्री सेल्सियस, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन करा चुका हूं कल, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ठीक है, तो एक बार 2-3 दिन, ठीक है, सुबह शाम टैबलेट की तरह कर लेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, रीड आउट कर लीजिए सुबह शाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रथम एंटीबायोटिक है की खोज किसने की थी? तो ये किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, और जो फर्स्ट एंटीबायोटिक था वो कौन सी थी? वो था पेनिसिलिन। कौन सी थी? पेनिसिलिन, जिसकी खोज कब हुई थी? 1928 में। तो पहला क्वेश्चन देखिए, फ्लेमिंग दो जगह दे रखा है, डब्ल्यू फ्लेमिंग, ए फ्लेमिंग, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, ध्यान रखना पहली बात। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा है कि जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है वो कौन सा था? तो वो था पेनिसिलिन। दो क्वेश्चन हो गए। ठीक है, और कब लॉन्च हुआ? 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं। ठीक है, यह किसने कहा था? यह कहा था जॉन लॉक ने। किसने कहा था? जॉन लॉक ने कहा था। नेक्स्ट है, वाटरलू युद्ध में नेपोलियन को अंत में किस वर्ष पराजय मिली? तो ये कब मिली थी? 18 जून 1815 को। कब मिली थी? 18 जून 1815 को। 18 जून 1815। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? तो ये की जाती है भगवान जगन्नाथ के। ठीक है, भगवान जगन्नाथ के सम्मान में की जाती है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय त्योहार कौन सा है? पोंगल है। कौन सा है? पोंगल। नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो कैसा है? प्रतिनिधिक लोकतंत्र है। हम प्रतिनिधि चुनते हैं, तो प्रतिनिधिक लोकतंत्र है। ठीक है, वैसे आजकल लोकतंत्र है या नहीं ये तो एक चर्चा का विषय है। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? केंद्रीय सरकार के। किसके हाथ में होती है? केंद्रीय सरकार के हाथ में होती है। नेक्स्ट, पृथ्वी ताल के निचले के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? जो पिघला हुआ जो
चट्टान होती है, पिघली चट्टान, उसको क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट है 2 घंटे के अंतराल के लिए देशांतर दूरी डैश के बराबर होती है। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी ये कैलकुलेट करो तो ये ध्यान रखना 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, ठीक है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होते हैं। तो हमें 2 घंटे मतलब कितना? 120 मिनट। तो 120 को जब 4 से डिवाइड करो कितना आएगा? 30। तो 30 डिग्री बन गया। तो 30 डिग्री ये मैंने क्यों बताया है? ताकि आप आपको कितना भी टाइम दे दे आप निकाल लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तट, ठीक है, समुद्र तट जो है वो सीमा है वो सबसे छोटी है? किसकी है? गोवा की। किसकी है? गोवा की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो किसके साथ नहीं है? इसमें कंफ्यूजन होने वाली कोई बात है ही नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, श्रीलंका है। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल की निम्नलिखित में से ठीक किस परिचालन स्थिति में एग्जॉस्ट गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड का अंश अधिकतम होता है? मतलब ऑटोमोबाइल जो होता है उसकी किस स्थिति में जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो सबसे ज्यादा निकलती है? किसमें निकलती है? जब हम गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं, उसको एक्सेलरेशन में रखते हैं, ठीक है, त्वरण जिसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा? जितना एक्सेलरेटर दोगे उतनी ही, ठीक है, धुआं उसमें से बाहर ज्यादा निकलेगा। नेक्स्ट है रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति तेजी से आती हुई ट्रेन की ओर खिंचाव सा क्यों महसूस करता है? देखा होगा जब आपने ट्रेन में जो आपने सफर किया होगा, देखा होगा जैसे ट्रेन आती है तो ऐसा लगता है जैसे आप ट्रेन की तरफ खींचे चले जा रहे हो, लेकिन वास्तव में क्या होता है कि उनके बीच, जो ट्रेन और आपके बीच में तेजी से गतिमान वायु के कारण दाब में अंतर आ जाता है, ठीक है, डिफरेंस इन प्रेशर, ठीक है, ड्यू टू रैपिडली मूविंग एयर बिटवीन देम, ठीक है। इस वजह से आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी तो गाड़ी अपनी तरफ खींच रही है, इसलिए कहते हैं दूर है दूर है दूर है गाड़ी से। हाँ, इसीलिए पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत किस तत्व का है? तो किसका है? आयरन का। किसका है? आयरन। वो भी कितना है? 32.1%। कितना है? 32.1%, याद रहेगा। नेक्स्ट है सूरज सौर ऊर्जा के रूपांतरण के लिए कौन से तत्व की आवश्यकता होती है? तो सिलिकॉन की होती है। किसकी आवश्यकता होती है? सिलिकॉन की होती है। नेक्स्ट है स्तनपाइयों के में जो श्वेत ग्रंथियां होती है वो मूलतः क्या था? जो आपके में स्वेट ग्लैंड होती है, ठीक है, जो मैमल्स होते हैं, ठीक है, स्तनदायी जो जीव होते हैं, ठीक है, स्तनपाई जो जीव होते हैं, तो उसमें क्या होता है? स्वेट ग्लैंड्स होती है। जो पसीना आपको आता है उससे क्या होता है? आपका जो टेम्परेचर है, ताप है, वो रेगुलेट रहता है, ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, मेंटेन रहता है। क्यों? जब भी आपको जो अंदर हीट ज्यादा बढ़ेगी तो क्या होगा? वो, ठीक है, पानी के रूप में बाहर, पसीने के रूप में बाहर निकलेगी। जो लोग पूरे दिन एसी में रहते हैं उनको ये चीज बहुत दिक्कत होती है कि वो अचानक एसी में से निकलेंगे, बाहर जाएंगे तो क्या होगा? उनको बहुत अजीब है, बीमार पड़ जाते हो। इसी वजह से शरीर की गंदगी निकलना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। किस कशेरुकी की, ठीक है, वर्टिब्रेट में ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित जो रुधिर है, जो, ठीक है, मिल जाते हैं। मतलब इन विच वर्टिब्रेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, ब्लड जो है वो मिक्स हो जाता है। वो किस में मिक्स हो जाता है? तो ये होता है एम्फीबियन में। किस में होता है? एम्फीबियन में होता है, ठीक है। और एम्फीबियन को होता है जो वाटर एंड, ठीक है, प्लेन एरिया में, ठीक है, जो जल और स्थल रूप दोनों में रह सकते हैं, जैसे मेंढक है, ठीक है, आपने जमीन पर भी देखा होगा और पानी में भी रहता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज ऑफ MS वर्ड यू कैन फॉर एनी कैरेक्टर, ठीक है। जब भी आप MS वर्ड आपने यूज किया होगा, ठीक है, या पावर पॉइंट यूज किया होगा, तो उसमें आपने देखा होगा जो फॉन्ट साइज है वो हाईएस्ट कितना हो सकता है? सोचिए कितना हो सकता है? कुछ है आइडिया? ये हो सकता है आपका जो हाईएस्ट होगा 1638 होगा, ठीक है, कभी करके देखिएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो क्या होगा जब भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको सिस्टम को एनालाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सिस्टम को एनालाइज करना पड़ेगा।
नेक्स्ट है विद्युत धारा का मापन। ठीक है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का सहयोग प्रयोग करके किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है एमीटर का। किसका? एमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है केवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे? तो ये कौन थे? ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, इनको कब मिला था? ये मिला था 1987 में, और नेल्सन मंडेला को मिला था 1990 में। तो मिला तो दोनों को है, लेकिन सबसे पहले किसको मिला है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका फर्स्ट। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसको मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। किसको मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट अनिवासी भारतीय NRI दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। नेक्स्ट है हाल ही में किस विभाग ने स्टार्टअप इंडिया का प्रमुख त्वरक जो है कार्यक्रम स्टार्टअप शाला लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? तो ये क्या है? उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में? इसको बोलते हैं DPIIT, डिपार्टमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, डिपिट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस पेमेंट बैंक पर प्रतिबंध लगाया है? तो किस पर लगाया है? पेटीएम करो। ठीक है, इस पर लगाया है। नेक्स्ट हाल ही में किस राज्य सरकार ने फलेरिया को खत्म करने के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया? तो ये किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने। किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में समाचारों में देखे गए शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, AICTE इन्वेस्टर नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह है शिक्षा तकनीकी नवप्रवर्तकों के लिए समर्थन परिस्थिति तंत्र को मजबूत करना, स्ट्रेंथनिंग द सपोर्ट इकोसिस्टम फॉर एजुटेक इनोवेटर्स। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सपोर्ट की सच में बहुत जरूरत है। सब्सक्राइब करके जाइए, बिना सब्सक्राइब करे बिना और लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, इससे मुझे पता पड़ेगा। अच्छा, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि मैं ये चाह रहा हूँ कि इस संडे को आपकी क्लास रखी जाए जिसमें वीकली जो भी हम कराएंगे, ठीक है, उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो सारे के सारे जो है ठीक क्वेश्चंस एक बार रिवाइज कर लेंगे संडे को। क्या कहते हो? अगर हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाँ करना है, नहीं करना है तो ऐसे चलेगा ही चलेगा। ठीक है, लाइव चलेगा तो मुझे बता दीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, टेक केयर।